नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और इस लेवल तक सिखाऊंगा कि वो इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन थोड़ा और प्रोफेशनल बनना चाहते हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, तीनों तरह टाइप के लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना फंड चाहिए, प्रॉफिट कैसे बनाना है, कितना प्रॉफिट कब बनता है, क्या टाइमिंग सही होती है, मतलब जितने सवाल हो सकते हैं हर तरह के सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ऐसे और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हुए मिल जाएंगे, जरूर देखें। और ऑप्शन ट्रेडिंग की ये वीडियो देखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देखना। 9-15 वाला बहुत शानदार, बहुत सटीक फॉर्मूला है जिससे लोग कभी भी लॉस नहीं करते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑल्सो अगर आपको मुझसे कनेक्ट रहना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो बॉक्स के। सो ट्रेडर्स, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अगर एक छोटा बच्चा भी देख ले, ठीक है, डेफिनेटली वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकता है। इतनी आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग समझाया है, इतनी आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाया है। ठीक है, तो आप सभी से मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे, इससे आपकी अगर 1% भी हेल्प होती है तो प्लीज इसके बदले आप लाइक जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, ताकि बहुत सारे जो हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और लोग जाने ऑप्शन ट्रेडिंग की पावर और ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, इस पूरे प्रेजेंटेशन में, इस पूरे वीडियो में हम आपको ओवरऑल इतने टॉपिक्स बताने वाले हैं कि सबसे पहले व्हाट इज ऑप्शंस, ऑप्शंस होते क्या हैं, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें, फिर उसके बाद हाउ टू प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर, पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करें, मतलब पहली ट्रेड कैसे ले, हाउ टू बुक प्रॉफिट, अच्छा पहली ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट कैसे बुक करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी सीखने आ रहा है उसका जो फर्स्ट एम है, फर्स्ट मोटो है प्रॉफिट बुक करना, तो प्रॉफिट कैसे बुक करें। उसके बाद 6th स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे, और फाइनली लास्ट स्लाइड में बताएंगे स्कैल्पिंग फॉर बिगिनर्स। अब ये स्कैल्पिंग क्या है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, स्कैल्पिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड टू मेक मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा फेमस तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाने का, और इससे पैसे जल्दी बनते हैं, सेफ बनते हैं। देखिए, दो चीजें मार्केट में नहीं मिलती हैं, जल्दी और सेफ, लेकिन इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें मार्केट में जरूर मिलेगा। जल्दी प्रॉफिट बनता है, सेफ प्रॉफिट बनता है, और बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। इससे बेस्ट चीज बिगिनर के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती, अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। प्रोज और कॉन्स, मतलब हर चीज का अपना फायदा होता है, हर चीज का अपना नुकसान होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे हैं, फायदे ही नहीं बहुत ज्यादा फायदे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे फायदे हैं, और वहीं पे नुकसान भी हैं, नुकसान भी जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। अगर कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाए, डिसिप्लिन नहीं रखा जाए और कुछ मिस्टेक कर दिया जाए, तो यही ऑप्शन ट्रेडिंग जो आपको खूब सारा प्रॉफिट बना के दे सकती है, आपका पूरा का पूरा पैसा एक बार में भी उड़ा सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3rd स्लाइड व्हाट इज ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज हाउ इन्वेस्टर कैन स्पेक्युलेट ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड। मतलब बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टर जो है वो फ्यूचर के डायरेक्शन, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है इस पे स्पेक्युलेट करे, इस पे बेसिकली स्पेक्युलेट करे ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को लेकर के, या स्टॉक के डायरेक्शन को लेकर, या फिर किसी भी बॉन्ड, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज के डायरेक्शन को लेकर के। आसान भाषा में समझिए, आसान भाषा में ये होता है कि आप, लेट्स से आप एक ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आप क्या है, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उठाओगे, जैसे रिलायंस है। अब रिलायंस आज से 1 महीना बाद
रिलायंस आज से एक मंथ बाद, जैसे आज आज रिलायंस का प्राइस 2,000 रुपए है, तो आज से एक महीने बाद रिलायंस का प्राइस आप कह रहे हो 2,500 हो जाएगा। वहीं पे एक दूसरा इंसान है, मैं हूं, सपोज करिए मैं कह रहा हूं नहीं, रिलायंस का दाम 2,000 से घट के 1,500 होगा। तो आप कह रहे हो 2,000 से बढ़ के 2,500 होगा, मैं कह रहा हूं 2,000 से घट के 1,500 होगा। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिलायंस स्टॉक का फ्यूचर जो है स्पेक्यूलेट कर रहा हूं। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं भविष्य का अंदाजा लगा रहा हूं। आप क्या कर रहा है, भविष्य का अंदाजा लगा रहे हैं। बस यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। भविष्य का बेसिकली अंदाज लगाना होता है, फ्यूचर स्पेक्यूलेशन करना होता है। अभी इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी पे करने वाले मेथड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्यूचर के प्राइस पे स्पेक्यूलेट करना बेसिकली यही है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक। अब इसमें होता क्या है, अब देखिए जैसे रिलायंस है 2,000 का, ठीक है। अब 2,000 का रिलायंस है। अब जैसे आप कह रहे हो फ्यूचर में 2,500 होगा, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में 1,500 होगा, ठीक है, 1,500 होगा। और होता क्या है, जैसे रिलायंस स्टॉक है तो आप इसको लॉट में ही ट्रेड करोगे। अब रिलायंस का जो लॉट है, रिलायंस का लॉट है 550 का। मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप फ्यूचर में स्पेकुलेट करने जा रहे हो, मतलब अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो आप लॉट में ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो 2,000 का स्टॉक है, 550 का एक लॉट है, मतलब एक लॉट में 550 क्वांटिटी आती है रिलायंस की। अब 550 को 2,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग समथिंग हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास, ठीक है। आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है 11 लाख तो हर आदमी के पास है नहीं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में छोटे ट्रेडर हैं जिनके पास सिर्फ 10, 20, 50 हजार, 1 लाख तक की कैपिटल है, तो 11 लाख तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस यहाँ पे आप समझिए आप होता क्या बेसिकली, ऑप्शन होता क्या है, रिलायंस की हर प्राइस के लिए एक हम छोटा कोई प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस के 2,000 स्ट्राइक प्राइस के लिए एक छोटा प्राइस डिसाइड हो गया 10 रुपए, ठीक है। अब उसको उसके लॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, 550 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप उस 10 रुपए पे स्पेक्यूलेट करोगे, ना कि रिलायंस के प्राइस पे। प्राइस ऊपर नीचे जाने से आपका वो जो 10 रुपया है, 10 रुपया बेसिकली है क्या, 10, मैं आपको प्रॉपर लिख के बताता हूं। देखिए जो 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज को आप जो है वो 2,000 के रेस्पेक्ट में स्पेक्यूलेट करोगे। मतलब अगर आपका दो रिलायंस रिलायंस का स्टॉक 2,000 से अगर जाता है लेट्स से 2,500, ठीक है, 2,500 जाता है, तो आपका ये 10 रुपए की चीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स से 10 रुपए की चीज 100 हो जाएगी, और आप वहां पे अपना मुनाफा बुक करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। लेकिन ये 2,000 की चीज 2,500 ना जाने के बजाय हो जाती है 1,500, तो ये 10 रुपए की चीज जो है वो हो सकता है 10 रुपए से घट के हो जाएगी 2 रुपए, 1 रुपए। तो यहाँ आपको नुकसान होगा। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग की मैंने आपको टेक्निकल बेसिकली टेक्निकल नॉलेज दे दी, मतलब टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस कि ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे का साइंस समझा दिया। अब आपको करना क्या है, इतना कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले स्लाइड में जो भी बताऊंगा लाइव डेमो दिखाना है, लाइव डेमो देखिए कैसे ट्रेड लिया जाता है, वैसे आपको भी ट्रेड लेना है। कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा, उसी स्ट्रेटजी के बलबूते पे आपको ट्रेड लेना है, मतलब उसी स्ट्रेटजी को यूज करके आपको ट्रेड लेना है और सिंपल प्रॉफिट बुक करना और कुछ नहीं करना है। क्या लाइव डेमो दिखाएंगे कि कैसे ट्रेड लेते हैं, वो देख के आप सीख जाओगे कैसे ट्रेड लेते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे ट्रेड में प्रॉफिट बुक करते हैं वो जान लो सिंपल, और कुछ थोड़े बहुत मतलब पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो पूरा देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 4, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। अब जैसे मान के चलते हैं एक बहुत ही बिगिनर व्यक्ति है, जैसे आप हैं। मान के चलते हैं हमारे कोई व्यूअर हैं जो बहुत बिगिनर हैं, जो मतलब अभी अभी बस सुने हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है, ठीक है। या फिर कुछ स्टॉक्स वगैरह में पहले करते आए हैं, स्टॉक बाई सेल करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते आए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ खास जानते नहीं है। तो उनके लिए बताता हूं, देखो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टेप वन इज क्या है, एक मिनट। स्टेप वन इज गेट अ डीमेट अकाउंट। अब एक डीमेट अकाउंट आपके पास होना मस्ट है, इसी अकाउंट के जरिए आप बाई सेल कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट आपके पास होना मस्ट है, अगर नहीं है आपके पास तो कहीं भी ओपन करवा सकते हैं।
अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है। मेरा जो प्रेफरेंस है वो अपस्टॉक में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपस्टॉक की डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर टैप करेंगे आप अपने आप अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेंगे, ठीक। अब डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो स्टेप 2 आता है वो आता है स्टेप 2, एक्टिव F&O सेगमेंट। अब बहुत सारे ऐसे डीमेट होते हैं जिनमें ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिव करके देते हैं, कई में नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको F&O सेगमेंट एक्टिव करवाना होगा, ठीक। स्टेप नंबर 3 आता है अरेंज अ गुड कैपिटल फंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पता है इसको जो भी व्यूअर है बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, ठीक है। अब गुड कैपिटल, अच्छा कैपिटल कैसे अरेंज करें, कितना अरेंज करें, सबसे बड़ी बात तो ये कितना अरेंज करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हो, एक मिनट स्लाइड चेंज हो गई। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ स्टार्ट भर करना चाहते हो और थोड़े बहुत प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हो तो उसके लिए ज्यादा नहीं, अगर आपके पास 10K है, 10,000 रुपए हैं, ठीक है। मुझे लगता है 10,000 रुपए आजकल लगभग सभी के पास, अगर एक स्टूडेंट भी है तो भी वो 10,000 रुपए सेव कर सकता है, बहुत आसानी से 10,000 सेव कर सकता है। अगर आप अपनी पॉकेट मनी से बचाना चाहो 10,000 बचा सकते हो। तो 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, मतलब 200 रुपए का कोई भी ऑप्शन हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, आप 10,000 रुपए में बाई कर सकते हो, क्योंकि 50 का लॉट होता है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 50 करें कितना आएगा, इट्स 10,000, दैट मीन्स 10K, ठीक है। तो डेफिनेटली आप 10,000 रुपए में सारी ट्रेड्स ले सकते हो, बेसिक बेसिक जितनी ट्रेड है, और आप सीखना तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ढंग का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 10,000 रुपए में अगर आप डाल के सोचो, ढंग के प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है, ढंग के प्रॉफिट से मेरा मतलब है हजारों और लाखों रुपए में जो प्रॉफिट है आप 10,000 की कैपिटल से नहीं कर सकते। 10,000 की कैपिटल डालोगे, अब आप सोच रहे हो 10,000 की कैपिटल डाले और मुझे 50,000 1 लाख तक का प्रॉफिट हो जाए, तो नहीं भैया, ये 10 लाख में आपको 10,000 में आपको 50,000 या फिर 1 लाख तक का प्रॉफिट नहीं होगा। उसके लिए कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, तो देखिए, जो सबसे सेफ तरीका है, सबसे सेफ फंड है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके पास 1 लाख से लेकर के, अगर आपके पास 3 लाख तक के बीच में फंड है, 1 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में फंड है, तो आप एक्सट्रीमली सेफ तरीके से बढ़िया प्रॉफिट निकालोगे। अगर 40-50 हजार रुपए भी हैं तो भी आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े थोड़े प्रॉफिट बनते रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट भी हमेशा ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। और कभी कभार अगर इन केस अगर आपका कोई वोलेटाइल सेगमेंट हो गया या किसी दिन मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया और आप सही सेटअप पे सही ट्रेड ले बैठे, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। देखिए, ऑप्शन की यही ब्यूटी है, ऑप्शन में 10,000 लगा करके आदमी 1 लाख भी कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है, मतलब ये कम केस होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होते भी हैं, ऐसा बहुत बार हुए हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद आज से 5 साल पहले ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया था, जब मैं खुद आज से 5 साल पहले ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एंटर किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करता था, तो मैंने ऐसे कई बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैं बहुत छोटी कैपिटल से बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मैंने प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि वो पूरा पूरा भी लूज होता है, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो बेसिक आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए वो एक स्टैंडर्ड कैपिटल अगर मानी जाए, अगर मिनिमम कैपिटल फॉर गुड प्रॉफिट, कंसिस्टेंट गुड प्रॉफिट, वो है 40 से 50 हजार रुपए। और अगर आपके पास 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट है तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे प्रॉफिट आराम से बनाना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट फंड रखते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए, लाइव डेमो देखिए, ठीक है। उसमें आपको दो चीजें बताने वाला हूं। अब ये चीज बहुत ध्यान से देखना है, ये मिस हो गया पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो पॉज कर दो, वीडियो हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। ये अगर मिस हो गया तो पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहला ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, ठीक है। दूसरा, लाइव डेमो दिखाऊंगा, ऑर्डर प्लेस करके आपके सामने दिखाएंगे। मीन्स आपको इतना बताएंगे लाइव डेमो में, अभी तो इतना बता दिया जाएगा कि आप ट्रेड लेना सीख जाओ। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। अब ये चीज जो मिस कर दिया, ये दोनों पॉइंट सीखने का कोई मतलब नहीं अगर आपने ये मिस कर दिया, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग की एक तरह से कह सकते हो सोल है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की सोल है, अगर ये मिस कर दिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग गड़बड़ हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर लाइव डेमो। ओके, चलिए।
तो ये मैंने एक जेरोधा का मैंने एक डेमो अकाउंट ओपन कर रखा है। बेसिकली ये एक नॉर्मली अकाउंट है, बट इसको मैं जस्ट फॉर लोगों को सिखाने के लिए इस अकाउंट को यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके पास जिनके पास जीरोधा का अकाउंट होगा, या जिनके पास अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, किसी का भी अकाउंट है। बस आप इसको देख लो, सेम मेथड अप्लाई करना है कैसे ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप कॉन्सेप्ट जानोगे आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का, ठीक है। आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, ये तीन कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, 1 मिनट में बताऊंगा, और उसके बाद देखते हैं कि पहला ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ डेटा आपके सामने खोल दिया। अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, कुछ नहीं है, इसको कहते हैं ऑप्शन चेन डेटा। गूगल पे जाइए, आप लिखिए ऑप्शन चेन डेटा, पहला वेबसाइट आएगा, ये ओपन कर लीजिए। बेसिकली ये ऑप्शन चेन का डेटा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ऑप्शन ट्रेड आप करोगे कहां पे, ऑब्वियसली आप निफ्टी में करोगे या बैंक निफ्टी में करोगे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का डेटा, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है तो आप इसमें जाओ और आप यहाँ बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर निफ्टी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फिर निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं निफ्टी में बता रहा हूं, उसके ही बेसिस पे आप बाकी सारा समझ लेना, ठीक है। निफ्टी में अब देखो ये बेसिकली है क्या, बीच में ये जो रो है बेसिकली ये क्या है, सॉरी ये जो भी कॉलम रो है जो भी है ये क्या है बेसिकली। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस है। जैसे अभी अगर मैं बताऊं तो अभी निफ्टी चल रहा है 18,593, आप देख पा रहे हो यहाँ पे निफ्टी जो है वो 18,593 पे चल रहा है, ठीक है। और आप यहाँ ऑप्शन डेटा देखो, आप यहाँ ऑप्शन चेन का डेटा देखो, ठीक है। ये देखो 18,593 मतलब 18,600 हो गया लगभग लगभग 18,600। ये 50-50 पॉइंट छोड़ करके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बनते हैं। 18,600, फिर 50 पॉइंट नीचे 18,550, फिर 50 पॉइंट नीचे 18,500, फिर 50 पॉइंट नीचे 18,450, फिर अगेन 50 पॉइंट नीचे 18,400। वैसे करते करते आपका 50-50 पॉइंट नीचे 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 करते करते ये स्ट्राइक प्राइस बनते हैं। वैसे 50 पॉइंट ऊपर देखो 18,650, 18,700, 18,750, ये 50-50 पॉइंट ऊपर नीचे छोड़ करके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बने। और ये बेसिकली ये कुछ नहीं, ये रूल है, ये अपने इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी बीएसई पूरा उसका ये बनाया हुआ है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जो है एज इट इज आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी सीखने वाली बात अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे 18,600 है, ठीक है। 18,600 का ये है कॉल, देखो यहाँ लिखा है कॉल्स और यहाँ लिखा है पुट। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है, कॉल आप तब खरीदते हैं, मतलब सीई आप तब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। और पीई पीई मतलब पुट आप तब खरीदते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पुट खरीदिए, आपको प्रॉफिट होगा, मतलब पुट बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप कॉल खरीदिए, कॉल भी बढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन पुट घटता है। और अगर मार्केट गिर रहा होता है, अगर लेट्स से मार्केट गिर रहा होता है, जैसे मैं 1 मिनट मैं इसको एकदम प्रॉपर कलरिंग से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे एक भी व्यूअर को कोई भी कंफ्यूजन रहे। अब देखिए इसका ये सीन होता है, देखिए अगर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपका कॉल भी बढ़ेगा। ग्रीन कलर से मैं बढ़ने को इंडिकेट कर रहा हूं, रेड कलर से घटने को। और अगर अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका जो पुट है, आपका जो पुट है वो बढ़ेगा, ओके, वो पुट बढ़ेगा। अगर मार्केट गिरता है तो पुट बढ़ता है, और अगर मार्केट बढ़ता है तो कॉल बढ़ता है। लेकिन एक और चीज होती है, अगर मार्केट बढ़ता है तो कॉल के बढ़ने के साथ साथ पुट गिरने लगते हैं। और अगर मार्केट गिर रहा होता है तो पुट तो आपका बढ़ता ही है, लेकिन कॉल गिर रहा होता है। तो बेसिकली ये आपस में वाइस वर्सा होते हैं, आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए 18,600 का स्ट्राइक प्राइस है, 18,600 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की प्राइस है 81 रुपीज और पुट की प्राइस है 53 रुपीज। अगर मान के चलते मुझे लग रहा है कि 18,600 से मार्केट जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, 100-200 पॉइंट ऊपर भागने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 81 पॉइंट समथिंग की जो कॉल है मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। अब 18,700 तक मार्केट चला गया, ये 80 रुपए की जो चीज है, 80 रुपए की चीज आपकी मान के चलते हैं ये हो जाएगी लगभग लगभग 120, 130 या 140 जो भी हो गई, ठीक है, मान के चलते हैं 140 हो गई। तो 140 माइनस 80 मतलब जो 60 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट हो गया।
इंटू 50, क्योंकि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है, तो इंटू 50 कर लीजिए, मतलब 6 पंजे 3, यानी 3,000 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाता है और आपने कॉल बाय किया है। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मान के चलते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपने 53 रुपए की पुट बाय कर ली और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, 53 रुपए की जो चीज है, 53 रुपए की चीज है, वो मान के चलते हैं 20 रुपए हो गई, तो आपको यहाँ पे सॉरी, आपको यहाँ पे 33 रुपीज का लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली आपको लॉस हो गया 33 रुपीज का, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 50, जितना भी ये अमाउंट आता है ये आपका हो जाएगा लॉस, ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट दी मनी, एट दी मनी, और आईटीएम का मतलब क्या होता है? इन द मनी, और ओटीएम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। अब 18,600, चूंकि मार्केट 18,600 पे है, तो ये जो 18,600 की जो लाइन है, ये 18,600 की लाइन है, इसको हम कहेंगे एट दी मनी। मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है, मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पे है, जैसे अभी मार्केट, अब मैंने आपको दिखाया निफ्टी कितना चल रहा है, 18,593, मतलब लगभग 18,600। तो 18,600 पे निफ्टी है, तो 18,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको कहेंगे एटीएम, मतलब एट दी मनी कॉल, एट दी मनी पुट। ये जो कॉल है वो एटीएम कॉल है, एट दी मनी कॉल है, और ये जो पुट है वो एट दी मनी पुट है। और इसके ऊपर ये आप डार्क कलर का डब्बा देख पा रहे हो, ये और ये डार्क कलर के डब्बे हैं, और ये और ये लाइट कलर के डब्बे हैं। तो जो डार्क कलर के बॉक्सेस हैं, इनको कहते हैं हम आईटीएम। ठीक है, एक मिनट, प्रॉपर कलरिंग मैच की जाए, इनको हम कहते हैं आईटीएम। आईटीएम क्यों कहते हैं बता रहा हूं, बस 2 मिनट बता रहा हूं, ठीक है। इनको कहते हैं आईटीएम। ये देखो, ये है आईटीएम, ये है आईटीएम, ये आईटीएम कॉल है, आईटीएम सीई है, ये आईटीएम पीई है, मतलब पुट, आईटीएम के पुट हैं, ठीक है। इनको और ये है आपका ओटीएम, ये ओटीएम है, ठीक है, ओ टी एम, ओटीएम कॉल है ये, और ये ओटीएम क्या है? पुट है ये, ठीक है, ओटीएम पीई। अब आईटीएम ओटीएम अलग करने का मतलब क्या है बेसिकली? तो मतलब ये होता है कि जितनी भी आईटीएम ट्रेड्स हैं, ये जितने भी आईटीएम के आपके कॉल हैं, या जितने भी आईटीएम के ये पुट हैं, इनका एक बेनिफिट होता है, और ये जो और एक नुकसान भी होता है। और जो ये ओटीएम है, ओटीएम के कॉल है, इनका भी एक बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ एक नुकसान होता है, ठीक है। अब क्या बेनिफिट क्या नुकसान होता है, फटाक से सुन लीजिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम डीके, टाइम डीके का कॉन्सेप्ट होता है। टाइम डीके का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। टाइम डीके, जैसा कि आप क्या कहते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी से समझ पा रहे हो, टाइम डीके, समय के साथ चीज खत्म होना, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस की एक खासियत ये है कि ऑप्शंस जो होते हैं बेसिकली ये समय के साथ खत्म होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हर ऑप्शन का एक होता है वीकली एक्सपायरी, एक होता है मंथली एक्सपायरी। समझ रहे हो, हर ऑप्शंस के बेसिकली वीकली एक्सपायरीज होते हैं। अब ये 18,600 की चीज है, तो इनकी है वीकली एक्सपायरी, मतलब हर वीक में अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखो, फॉर एन एग्जाम्पल आप देखो, ये एक मिनट, मैं इसको किसी तरह से थोड़ा वो कर दूं क्या, चलो रहने दो। देखिए, 8 जून 2023 आप देख रहे हो, यहाँ डेट लिखा है एक्सपायरी डेट, निफ्टी की एक्सपायरी डेट 8 जून 2023 है। तो ये सारे 8 जून 2023 के स्ट्राइक प्राइस के हैं। अब आप देखो, 8 तारीख को थर्सडे होगा, आप चेक कर लीजिए, 8 तारीख को थर्सडे होगा, ठीक है। वैसे ही साथ साथ 8 तारीख को, यानी नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा? नेक्स्ट थर्सडे आएगा 15 जून, देखो 15 जून, अगले नेक्स्ट थर्सडे 22 जून, 29 जून, 6 जुलाई, 27 जुलाई, ये सब थर्सडे हैं। तो हर हफ्ते के थर्सडे को ऑप्शन जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। मतलब अगर आप 8 तारीख को आओगे, तो 8 तारीख तक ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेंगे। 9 तारीख को ये अपने आप सब जीरो हो जाएंगे, 9 तारीख को खत्म हो जाएंगे, आप ढूंढोगे मिलेंगे नहीं। तो ऑप्शन में ये एक चीज होती है कि ये खाली एक वीक के, मतलब ये वीक के थर्सडे को खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वीक के थर्सडे को, और उसके पहले तक ही आपको ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है, लॉस बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, लॉस बनाना है, ये सीन होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। अब टाइम डीके क्या होता है, मैं आपको टाइम डीके का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। बेसिकली टाइम डीके होता क्या है, मतलब थर्सडे जो कि एक्सपायरी डे होता है किसी भी ऑप्शन का, थर्सडे को जैसे आज मंडे है, आज है 5 जून 2023, आज है मंडे।
कल हो जाएगा ट्यूसडे, अगले दिन वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जैसे ही थर्सडे के आसपास, जैसे ही थर्सडे तक मार्केट जाता है, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं बहुत तेजी से घटने लगते हैं, ये अपने आप घटते हैं, अपने आप। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप घटते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डिके, मतलब टाइम के साथ अपने आप घटना। लेकिन घटते कौन है? घटते हैं सिर्फ ये ओटीएम वाले, ये ओटीएम वाले घटते हैं। ये जो आईटीएम के जितने भी ट्रेड हैं, आईटीएम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मतलब ये ब्लैक बॉक्स के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइस के जो भी ट्रेड हैं, इनका टाइम डीके से कोई मतलब नहीं है। मतलब कितना भी टाइम डीके लगे, थर्सडे के आसपास भी चला जाए, लेकिन ये टाइम डीके इन पे नहीं लगेगा। टाइम डीके लगता है सिर्फ ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी वालों पे। इन द मनी ट्रेड्स पे कोई भी टाइम डीके नहीं लगता। चलिए अब चार्ट को करते हैं क्लियर। ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा, इन पे टाइम डीके नहीं लगता है और इन पे टाइम डीके लगता है। ठीक है, तो इन पे टाइम डीके लगता है। अब टाइम डीके का नुकसान क्या है? अब 18,650 की चीज है, ठीक है, 18,000 मान ले, 18,700 का आपने कॉल लिया, वो है 18,700 का कॉल, 34 रुपए का। अब देखोगे थर्सडे को ये 34 रुपए जो चीज है ना, ये घटेगी कब? ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कॉल बाय किया तो ये कब घटेगा? जब मार्केट गिरेगा। मार्केट अगर गिरेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत भी गिरेगा ना, तो ये बहुत ज्यादा गिर जाएगा अपने आप। ये क्यों होता है? ये टाइम डीके की वजह से होता है कि मार्केट थोड़ा भी गिरे। जैसे मार्केट अगर इतना गिरना चाहिए, तब इस 34 की चीज को मान के चलते हैं 10 पे आ जाना चाहिए। लेकिन थर्सडे वाले दिन क्या होगा? मार्केट इतना ही गिरेगा, तो ये 34 वाली चीज 10 पे आ जाएगी। लेकिन ये 114 वाली चीज, ये 81 वाली चीज, ये 153 वाली, मतलब जितने आईटीएम वाले हैं, इन द मनी वाले, ये उतना ही वर्क करेंगे, इनका रेशियो उतना ही रहेगा। ये इन पे कोई टाइम डीके का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो आई होप आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे, टाइम डीके का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। अगर आपने इतना भी समझ लिया ना, तो आप ऑप्शन में महारत हासिल कर जाओगे। अब एक चीज आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कभी भी, कभी भी ट्रेड करना है अपने को, तो हमेशा आईटीएम ट्रेड करना है, हमेशा आईटीएम ट्रेड करना है। ओटीएम में बाइंग कभी नहीं करनी है। ये ओटीएम में आपको बाई ही नहीं करना है। बस ये कान खोल के सुन लीजिए कि ओटीएम में बाई ही नहीं करना है। अच्छा, एक चीज क्या होती है, ये ओटीएम वाले ट्रेड सस्ते होते हैं। देखो ये 55 रुपए का, ये 34 रुपए का, सस्ता है। तो सस्ते के चक्कर में लोग बाई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सस्ता है, उसके उसके साथ साथ नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ टाइम डीके लग रहा है। ये 18,600 की चीज या 18,500 की चीज जो कि 153 पे लोगों को लगेगी थोड़ी महंगी है, लेकिन महंगी होने के साथ साथ ये चीज सेफ है। समझे? महंगी होने के साथ साथ ये चीज सेफ है। तो सेफ चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सस्ते के चक्कर में रिस्क लेना, फालतू का नुकसान करवाना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कभी भी ऑप्शन बाई करना तो आईटीएम ही बाई करना। क्या आईटीएम कौन सा है? जैसे आप ट्रेड लेने जा रहे हो, आपको देखना आईटीएम कौन सा है, फटाक से खोल लो ऑप्शन चेन एनएससी डेटा, ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये सारा बॉक्स खुल जाएगा, आप देख लो जो भी है बाई करो। ठीक है, अब अब आपका पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए बेसिकली करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे 18,600 चल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मान के चलते हैं निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर चल जाएगी, ठीक है, तो ऊपर चल जाएगी तो मैं क्या बाई करूंगा? मैं बाई करूंगा कॉल। कॉल में भी क्या बाई करना है? स्पेशली आईटीएम बाई करना है। 18,600 है 81 रुपीज की, 18,550 कितना है? 114.80 का। तो मैं 18,550 बाई करूंगा। कुछ नहीं करना, अपने डीमैट अकाउंट में जाओ, सर्च बार में जाओ, लिखो निफ्टी 18,550 कॉल, ठीक है। 8 जून की एक्सपायरी, 15 जून की, 22 जून की, फिर जुलाई की, फिर 6 जुलाई की, अगस्त की। आपको कौन सी बाई करनी है? मेरे को बाई करना है 8 जून का। मैंने ऐड कर लिया 8 जून का, ठीक है, 8 जून का मैंने ऐड कर लिया, ये आ गया निफ्टी 8 जून 18,550 का कॉल, जो कि 115 रुपए का है, ठीक है। अब मैं इसको बाई करूंगा, बाई करूंगा, बाई पे मैंने टैप लगाया। ये लॉट, मैंने अगेन बोला था ये लॉट में बाई होता है, ठीक है। तो ये एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। अगर मुझे दो लॉट बाई करना है तो मैं 100 क्वांटिटी फिल करूंगा, ठीक है। देखो नीचे 2 लॉट लिख के आ गया। अगर मुझे 4 लॉट फिल करना है तो मैं 200 लिखूंगा, देखो नीचे 4 लॉट फिल करके आ गया, ठीक है। आपको बाई करना है। अब 115.05 इसका प्राइस चल रहा है, आप इसी पे बाई करना चाहते हो, ठीक है, 115.05 लगाइए, बाई का ऑप्शन दबाइए और ट्रेड बाई हो गई, ठीक है। इंट्राडे में बाई करना है तो इंट्राडे चूज करिए, ओवरनाइट बाई करना है तो आप ओवरनाइट यानी डिलीवरी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये समझ लो, एक चीज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ओवरनाइट बाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि थर्सडे के बाद अपने आप ये खत्म हो जानी है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी डेट है। थर्सडे 8 जून, 8 जून को जो थर्सडे होगा उसमें ये अपने आप खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो उसके पहले तक ही रख सकते हो। तो एक चीज ये ध्यान देना,
इंट्राडे पे मैंने 200 क्वांटिटी बाई की, 115.05 पे बाई किया, ये मैंने बाई का ऑर्डर दबाया, अब ये 115 से बढ़ करके हो गया 125, मैंने उसको सेल किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ट्रेड लेते हैं, ठीक, ऐसे ट्रेड लेते हैं। एक एक छोटा एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं, ये मैंने कॉल का ले लिया, मैं पुट का लेके दिखा रहा हूं। मान के चलते हैं मुझे लेनी है पुट, तो मैं पुट में 18,600 मार्केट चल रहा है, मुझे लगता है यहां से गिर करके मार्केट 18,400 चला जाएगा, मैं पुट लूंगा। ये मैं पुट के साइड में आ गया। पुट में मुझे लेना है आईटीएम, 18,650 आईटीएम है, 18,700 की आईटीएम है, इन द मनी है। ठीक है, मैं इन द मनी लूंगा, 18,700 की इन द मनी 105 रुपए की है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। लिखिए निफ्टी 18,7 पीई, निफ्टी निफ्टी 18,700 पी, ये आ गया निफ्टी 18,700 पी। 8 जून की मुझे बाई करनी है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वॉच लिस्ट में मेरे हो गई ऐड, ये हो गया मेरे वॉच लिस्ट में ऐड। मैं मुझे बाई करना है, मैं बाई दबाऊंगा। एक लॉट बाई करना है, मैं 50 क्वांटिटी भरूंगा। मुझे 2 लॉट बाई करना है, 100 क्वांटिटी भरूंगा। 104.15 इस रुपए पे बाई करना है, मैंने प्राइस फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा ये लिमिट है। लिमिट ऑर्डर का मतलब जिस जिस प्राइस पे आपको बाई करना है, मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो जिस प्राइस पे भी ये चल रहा होगा तुरंत अपने आप हो जाएगा। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट ऑर्डर जरा कम यूज करना। अब क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, लेग से 104 चल रहा, अचानक से ये हो जाएगा 115 और आपका 115 पे बाई हो जाएगा, और अगले ही क्षण ये मान के चलते हैं हो जाता है 105, तो आपका लगातार नुकसान होने लगेगा। इससे अच्छा आप आराम से 105 का प्राइस फिल करो, बाई कर दो, 105 आएगा, अपने आप बाई हो जाएगा। ये देखिए नीचे मार्जिन बता रहा है कि 105 पे आपको बाई करना है 2 लॉट, तो 10,000 रुपए मार्जिन लगेंगे, मतलब 10,000 रुपए के अंदर बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपका पहला ऑर्डर ऐसे प्लेस होगा। हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर इन ऑप्शन ट्रेडिंग आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मैंने लाइव डेमो दिखा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीएम, एटीएम, ओटीएम वगैरह मैंने आपको सब समझा दिया। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और बताने की जरूरत होगी, बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती होगी तो इसको देखने के बाद 100% आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट तो कर जाओगे, स्टार्ट तो आसानी से कर जाओगे। अब प्रॉफिट कैसे बनाना है, चलिए वो आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इतना तक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि मैं किस तरह से समझा रहा हूं, क्या मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, बुरा है। जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी सोचते हैं वीडियो के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड नंबर 6, हाउ टू बुक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे बुक करना भाई, प्रॉफिट बुक करने का तरीका, 4 स्टेप होते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है स्ट्रेटजी, दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं, थर्ड स्टेप है टाइमिंग, शुड बी वेरी फास्ट, एंड फोर्थ स्टेप है डिसिप्लिन। तो 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप अगर आप फॉलो करने लग जाओगे तो आप प्रॉफिट बुक कर जाओगे। अब स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी क्या यूज करनी है, तो देखो स्ट्रेटजी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, एक नहीं तमाम स्ट्रेटजी की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, दुनिया भर की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो स्ट्रेटजी पसंद आए उस स्ट्रेटजी को यूज करो, फॉलो करो। स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, कुछ नहीं होती है, कुछ इंडिकेटर्स का सेटअप होता है, कुछ प्राइस एक्शन का सेटअप होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप होता है। बेसिकली स्ट्रेटजी एक बहुत जरूरी है। अगर आप रैंडम ट्रेड लोगे, जैसे अभी मार्केट मान के चलते हैं, मार्केट चल रहा है 18,600, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था, मार्केट 18,600 चल रहा है। अब मैं रैंडमली यहां से सोच लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट चला जाएगा ऊपर, और मैंने बाई कर लिया कॉल, लेकिन मार्केट तो जा रहा है नीचे, मुझे होने लगा लॉस। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब रैंडमली मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद चार्ट जो है वो चार्ट एनालिसिस में बताएगा कि हो सकता है मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, इसकी चांसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पे पुट बाय करो। ऐसे आप पुट बाय करोगे, ऐसा नहीं होता कि 18,600 पे और आपको लग रहा है कि हो सकता है शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, चलो कॉल बाय कर लेते हैं, और मार्केट जा रहा है नीचे और आपको होने लगा लॉस। तो ऐसा नहीं होता, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, स्ट्रेटजी बना के ट्रेड लेना है। आप स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, लॉजिक, स्ट्रेटजी का मतलब बेसिकली होता क्या है, लॉजिक, लॉजिक पे ट्रेड लेना है। स्ट्रेटजी का मतलब बेसिकली होता है लॉजिक, तो आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, ये पूरी ट्रेडिंग के इतिहास में, पूरे ट्रेडिंग के करियर में आपका सबसे जो मेन चीज काम आएगा वो आएगा रिस्क और रिवॉर्ड। मतलब
कितना रिस्क ले सकते हो तो कितना रिवॉर्ड यानी कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में क्या, स्टॉक मार्केट छोड़िए, अपना आपके लाइफ में पूरी आपके जिंदगी में एक कोट हमेशा याद रखना, द अमाउंट ऑफ रिस्क जो आप लेने के लिए तैयार हो उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा रिस्क ले लें, पूरी कैपिटल ही खत्म कर दें। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक कोट बता रहा था। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ बेसिकली मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं 18,600 पे आपने ट्रेड ली, 18,600 पे आपने 18,600 पे आपने स्ट्रेटजी यूज की और स्ट्रेटजी आपकी बता रही है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर जा सकता है। तो आपने 18,600 पे, ठीक है, 18,600 पे, ये लेवल है 18,600 का, आपने एक कॉल बाय की क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी बता रही है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। कॉल का प्राइस था 50 रुपीज, 50 रुपीज पे बाय की। लेट्स से मार्केट यहां नीचे जाता है, नीचे जाता है तो अब ये 50 रुपए घटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मान के चलते हैं हो जाता है 40। अब आप कहां पे एग्जिट करोगे? अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया तो ये 50 का जीरो भी हो सकता है। तो आपको कहां पे एग्जिट करना है ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। जैसे मान के चलो अगर इसके नीचे गया तो मैं होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके नीचे गया तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाएगा, फालतू का नुकसान लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप एग्जिट करो, इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस यानी SL। स्टॉप लॉस इसी को कहते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है जहां आपका लॉस रुक जाए, मतलब यहां पे आपको लॉस कंट्रोल करना है। तो मान के चलते हैं 18,600 पे निफ्टी का कॉल मैंने 50 रुपए पे खरीदा, अभी अगर 40 चला जाएगा तो मैं अपना एग्जिट ले लूंगा, और ये 40 चला गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा। रिस्क ये हो गया, रिस्क का मतलब हो गया, रिस्क से मतलब होता है स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है? रिवॉर्ड का बेसिकली मतलब होता है टारगेट। ठीक है, टारगेट बेसिकली टारगेट। अब टारगेट के बारे में आपको बता दूं, मान के चलते हैं 18,600 पे कॉल 50 रुपए की आपने बाई कर लिया, और आपकी स्ट्रेटजी बता रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ऊपर जाने भी लगा, मार्केट लगातार ऊपर जाने लगा। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहां प्रॉफिट बुक करोगे? यहां बुक करोगे, यहां बुक करोगे, यहां बुक करोगे, कहां बुक करोगे? मान के चलते हैं मार्केट यहां गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर बहुत ज्यादा नीचे आ गया, तो एक पॉइंट तो होना चाहिए ना कि यहां मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या फिर खाली प्रॉफिट में होल्ड किए रहो किए रहो। तो एक पॉइंट डिसाइड करना कहां प्रॉफिट बुक करना है, इसको कहते हैं रिवॉर्ड, इसको कहते हैं रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड ये रेशियो बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप 50 रुपए की कॉल बाई करते हो, 50 रुपीज की अगर आप कॉल बाई कर रहे हो, उस पर आप अगर 20 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड मान के चलते हैं आप 20 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, मतलब 50 की चीज 70 जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट कर लूंगा बुक, या 50 की चीज अगर 30 हो जाती है तो मैं कर लूंगा लॉस अपना बुक, मतलब 20 पॉइंट का नीचे मैं रिस्क ले सकता हूं और 20 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइडियल जो कंडीशन होती है मार्केट में वो होती है 1:1 की, मतलब अगर आप जितना रिस्क ले रहे हो आपको उतना रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब पे ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनते जाओगे, धीरे धीरे बनते जाओगे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिस्क मिनिमम रखना पड़ेगा, रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ेगा। 1:2 यानी एक का रिस्क लेके 2 रिवॉर्ड बनाया, 1:5 यानी एक का रिस्क लेके 5 का रिवॉर्ड बनाया। ठीक है, हालांकि मार्केट में 1:1 से लेकर के 1:2 1:3 ये आइडियल रेंज मानी जाती है, उसके ऊपर अगर कोई जाता है तो यानी उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग। अब टाइमिंग से क्या मेरा मतलब है, टाइमिंग शुड बी वेरी फास्ट। व्हाई? बिकॉज ऑप्शंस आर सो मच वॉलेटाइल, ऑप्शंस आर वेरी वॉलेटाइल, सो यू शुड बी वेरी फास्ट। ठीक है, आप बहुत फास्ट होने चाहिए, ताकि आप, जैसे आपने बाई किया, फटाक से ऊपर जाने लगा। ठीक है, आपने बाई किया, जैसे मान के चलते हैं यहाँ इस लेवल पे आपने बाई किया यहाँ पे, और मार्केट ये क्रॉस करते बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाने आ रहे अचानक से तुरंत नीचे आने लगा, यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, अब लो मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब लेकिन इस लेवल पे नहीं जा रहा है। तो इस लेवल पे नहीं जा रहा है, ऑब्वियसली बात है आप बहुत स्लो थे, आप जब तक प्रॉफिट बुक करने गए तब तक मार्केट जो है वो नीचे आ गया। तो आप बहुत फास्ट होने चाहिए, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। फोन, अगर आप फोन से ट्रेड कर रहे हो, लैपटॉप से ट्रेड कर रहे हो, टैब वगैरह आईपैड वगैरह से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपकी वहां स्पीड फास्ट होना चाहिए। एंड ऑल्सो इंटरनेट कनेक्शन भी आपका फास्ट ही होना चाहिए, अगर इंटरनेट स्लो है तो भी इशू हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं वगैरह। ठीक है, एप्स वगैरह इंटरनेट से ही चलते हैं। तो
आपकी टाइमिंग फास्ट होनी चाहिए। ये कैसे आती है? ये आता है प्रैक्टिस से। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये आपको आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 मेन पॉइंट्स थे, ये 2 मेन पॉइंट्स है। फोर्थ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ मस्ट। ये मैंने जितनी चीज बताई है सब भूल जाना, ये पॉइंट मत भूलना। चौथा पॉइंट ये मत भूलना, चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा मस्ट है। क्यों? डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे ना, तो पैसा तो आपका यूं बनेगा। आप पहले दिन ट्रेड लोगे, मार्केट 90% ट्रेडर को पहले दिन प्रॉफिट बना के देता ही देता है। मैंने भी जब स्टॉक मार्केट में पहले दिन, आज से कई साल पहले पहली बार जब मैंने ट्रेड लिया था, तो मुझे ध्यान है पहली बार ही मुझे 1000-1200 के आसपास तक का प्रॉफिट होने लगा। और इमीडिएटली मार्केट में एंटर करते ही अचानक से अगर आपको 1000 रुपए क्या 100 रुपए का भी प्रॉफिट मिलेगा ना, अगर ग्रीन में जैसे ही आया, आप तुरंत एकदम परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा और आ जाए और आ जाए, या फिर आप अर्ली बुकिंग पे ध्यान देने लगोगे। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने रिस्क रिवॉर्ड तय किया है कि 50 की चीज 20 जाएगी तभी मैं एग्जिट करूंगा, 18-19 पे भी एग्जिट नहीं करूंगा। अगर 20 जाएगी तभी नुकसान बुक करूंगा, या 50 की चीज अगर 70 जाएगी तभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अब होता क्या है, इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। 2 स्टेजेस, एक होता है अर्ली प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, एक होता है लॉस वाली ट्रेड को होल्ड करना। जैसे अगर 50 की चीज है, 50 की चीज चली गई 60, अब मुझे, मेरा एकदम हार्ट बीट फास्ट हो गया, अरे यार ये लॉस कहीं चला ना, ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, हाथ से निकल ना जाए, तो मैं क्या करूंगा, 70 की जगह मैं 60 पे ही बुक कर दूंगा, और ये 70 क्या 80-90 चली जाएगी, फिर मुझे रिग्रेट होगा। इसको कहते हैं अर्ली प्रॉफिट बुकिंग। एक चीज क्या होता है, 50 की चीज है, 50 की चीज आ गई 30, ठीक है, 50 की चीज आ गई 30। अब मुझे लग रहा है यार कि थोड़ा ऊपर आ जाए तब मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। 30 पे ज्यादा लॉस हो रहा है, थोड़ा ऊपर आ जाए, मतलब थोड़ा सा भी लॉस कम हो जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। वो 30 की जगह आ गई 25। अब आपको लग रहा है कि 25 क्या, वो 30 ही आ जाए, चल मैं 30 पे ही एग्जिट कर दूंगा। वो 25 की जगह 30 आने की जगह, वो 25 की चीज 30 आने की जगह वो चली गई 10। अब लो, आपका लॉस बहुत बड़ा हो गया। तो ये भी चीज है। लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना भी सबसे बड़ी इशू है। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन इन एवरी टर्म्स, डिसिप्लिन हर टर्म्स में आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रेटजी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, देखो स्ट्रेटजी के लिए यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, ठीक है। ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दुनिया भर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो अपलोड है, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं स्ट्रेटजी बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो रही है, इसमें 20-25 मिनट और लग जाएगा, तो मैं स्ट्रेटजी यहाँ तो नहीं बताने वाला, ठीक है। ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो देखो, आसानी से देखो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है। अब लास्ट लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट फेज आता है, लास्ट स्लाइड आती है, स्कैल्पिंग एंड प्रोज एंड कॉन्स। हालांकि 2 अलग अलग टॉपिक है, स्कैल्पिंग ये अलग टॉपिक है, और ये प्रोज कॉन्स मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या प्रोज कॉन्स है, ठीक है। हालांकि इन दोनों को मैंने एक ही स्लाइड में एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्लाइड बनाने का मेरा बेसिकली मन नहीं था, ठीक है। तो प्रोज कॉन्स मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रोज कॉन्स है। और स्कैल्पिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे की जाती है, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, जाके गूगल करो, सबसे पहले स्कैल्पिंग का मतलब समझो। स्कैल्पिंग का मतलब होता है स्कैल्प करना, मतलब छोटा प्रॉफिट मिले एग्जिट, छोटा प्रॉफिट मिले एग्जिट, छोटा प्रॉफिट मिले तुरंत एग्जिट। स्कैल्पिंग क्या होता है बेसिकली, अब देखो यहां पे लिखा है, स्कैल्पिंग इज अ ग्रेट मेथड फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ग्रेट मेथड है। बिगिनर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी वैसे भी उनको छोटे प्रॉफिट में अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का एक फोबिया होता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज बहुत काम की आ जाती है, और उसमें डेफिनेटली बिगिनर्स को स्कैल्पिंग से प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, स्कैल्पिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, बुकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट विथ अ गुड प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब ध्यान देना क्या क्या मतलब हुआ है, स्मॉल कंसिस्टेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट विथ अ गुड प्री डिफाइंड, ध्यान देना, प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड। अब इन 3 टर्म्स का बेसिकली मतलब क्या है, तो देखिए स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपने 50 की चीज ली और 60 पे बेच दिया, प्रॉफिट बुक लिया। अगेन आपने कोई चीज 40 की ली, जैसे ही वो 50-55 गया आपने बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। 50 की चीज ली, 60-70 गया, प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट लगातार बुक करना, छोटे छोटे प्रॉफिट लगातार धीरे 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 बुक करना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक करना। हाँ, 50 की चीज 60 जा रही है, ऑब्वियसली आपने सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है, तो आपका लॉस भी प्री डिफाइंड होना चाहिए, प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है, ऑब्वियसली स्कैल्पिंग में आपको छोटा ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टारगेट छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप
रिस्क अपना प्री डिफाइंड नहीं करोगे, मतलब पहले से आप ये नहीं सोच के चलोगे कि कहाँ पे मैं एग्जिट करना है, तो छोटे टारगेट के बजाय छोटे टारगेट के एवज में आप जो है वो बड़ा लॉस दे बैठोगे। ठीक है, 50 की चीज खरीदी, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 10 पॉइंट यानी 60 पे एग्जिट करना है, वो ट्रेड मान के चलिए फेल्ड हुई, क्योंकि ट्रेड तो फेल्ड होंगी। ठीक है, आप 100% आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड थोड़ी प्रॉफिटेबल कर पाओगे, कुछ ट्रेड तो गलत होंगी। तो 50 की चीज 60 में आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन था, वो 50 की चीज चली गई 30, 20 चली गई, सीधे 20-30 पॉइंट का लॉस हो गया। तो टारगेट जितना रखा था उससे ज्यादा तो लॉस हो गया। दैट्स वाई यहां पे लिखा है प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिफाइन कर लो। ठीक है, बुकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो ये एक चीज बहुत अच्छी चीज हो गई स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और स्कैल्पिंग करते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। अब चलिए वीडियो के लास्ट फेज पे आ जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, यानी बेनिफिट यानी फायदा और नुकसान। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे पहले प्रो क्या है? प्रो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोज ये हैं कि आप छोटे पैसे से, छोटे रुपए से आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो। मैंने ऐसा भी देखा है कि निफ्टी एक दिन के अंदर 4-4% गिरी है। आप समझ रहे हो, एक दिन के अंदर 4-4% गिरी है। 4% बहुत ज्यादा हो जाता है। 18,000 की निफ्टी है, 180 पॉइंट में 1% आता है, समझ रहे हो। 720 पॉइंट है निफ्टी का गिरना, तब जाके होता है 4%। तो 720 पॉइंट में अगर आप 10 रुपए की भी चीज लिए हो ना, तो 10-10 रुपए की चीज जो है वो भी 300-400 जाती है। मतलब 10 रुपए में अगर आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो, 10 into 50 कितना हो गया? 500 हो गया, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 500 है। और 500 पे 10 रुपए की चीज 300, मेरे आंख के सामने मैंने देखा है 300-400 तक गई है। अगर 400 चली गई, 400 में जरा 50 का मल्टीप्लाई करना, 20,000 हो गए, यानी 500 लगा के आपको सीधे 20,000 मिल रहा है। समझ रहे हो, 500 इन्वेस्टमेंट पे आपको 20K का प्रॉफिट मिल रहा है, 20K। तो ये हो गया इसका प्रोज। ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवरऑल प्रोज का मतलब क्या हो गया? देखिए, इंडिया का ऑप्शन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन मार्केट है, और इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। लेकिन अब यहां सुन लो थोड़े नुकसान। अब थोड़े नुकसान भी सुन लीजिए, नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, इनका अगर मैं कौन सुनाने बैठ जाऊं तो आप थोड़े टेंशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग नुकसान भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ही कराते हैं। एक बहुत ही बिटर ट्रूथ बता रहा हूं, बहुत कड़वा सच बता रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिया में यानी भारत में 90% ट्रेडर, 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। सोच रहे हो ये किस तरह का मतलब एक्यूरेसी है, किस तरह का डेटा है। और ये मतलब प्रॉपर डेटा है, ये मैं अपने मन से कुछ बना के नहीं बता रहा हूं। आप इंटरनेट पे सर्च करो, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो डेटा रिलीज करती हैं हर साल, हर 2-3 साल में, वहां जाके देख लो, आपको ये डेटा मिलेगा। लगभग 90% ट्रेडर हर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिया में पैसा लूज कर रहे हैं। सिर्फ 10% ट्रेडर ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना रहा है। इवन कम ही परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन ये जो 10% है ना, ये इतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। सोच लो, वीक में एक एक वीक में 1-1 करोड़, एक एक दिन में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ का प्रॉफिट, सिंगल डे के अंदर 2-3-4-5 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं। समझ रहे हो, 2-3-4-5 करोड़ जिस अमाउंट को कमाने में एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो एक ऑप्शन ट्रेडर एक दिन में बना लेता है। तो ये मतलब क्या ही, आप समझ लो इस चीज का पावर क्या है। तो ये एक तरह से प्रो भी है, मतलब फायदा भी है, और ये नुकसान भी है। तो सबसे बड़ा नुकसान ऑप्शन ट्रेडिंग में यही है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पैसे लूज कर रहे हैं। क्यों लूज कर रहे हैं इसका भी मैं कारण बता दूं। तो मैंने एक आपको पॉइंट नंबर 4 बताया था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन मैंने क्यों बोला था कि पूरा वीडियो मिस हो जाए, डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट, वो जो मैंने पॉइंट बताया था, मिस ना करना। ठीक है, अगर मिस कर दिया वीडियो स्किप कर, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, क्योंकि वो मिस हो गया तो वीडियो देखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। डिसिप्लिन, 90% ट्रेडर का इंडिया में डिसिप्लिन नहीं है। 90% ट्रेडर्स का इंडिया में डिसिप्लिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग के मकसद से आते हैं, इस वजह से लॉस करते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो, मैं कहता हूं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलो। ठीक है, उतना ही रिस्क लेना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैं कहता हूं लॉस हो ही नहीं सकता पूरी। कई लोग ऐसे हैं, ये 90% जो लोग हैं ना, इनमें मेजोरिटी तो ऐसी है जो कि सिंगल डे, सिंगल वीक, सिंगल मंथ में अपना पूरा पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं, पूरी पूरी कैपिटल खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे, तो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, इन 90% लोगों में एक तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इशू आ गया, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इशू आ गया।
एक कुछ इन 90% लोगों का लॉस करने का एक कुछ ऐसा कारण है जिनका इनकी भी गलती नहीं है, मुझे लगता है इनकी भी थोड़ी गलती नहीं है। वो मतलब वो चीज ये है बेसिकली कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है बहुत ज्यादा हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक मार्केट है। इंडिया में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि अगर आप देखोगे इंडिया का मार्केट उतना बड़ा है नहीं ना। इंडिया का मार्केट अगर आप देखोगे, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है शायद वो 2-3 ट्रिलियन के आसपास, ऐसे कुछ भी होगी, 2-3-4 ट्रिलियन ऐसे ही कुछ मार्केट कैप है। यूएस की बात की जाए तो यूएस का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है। फोरेक्स की बात की जाए, स्पेशली अगर फोरेक्स की बात की जाए तो फोरेक्स में मैनिपुलेशन होता नहीं। फोरेक्स में प्राइस एक्शन अगर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, स्ट्रेटजी सीख जाओगे, हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि इंडिया में मतलब बहुत सारे मैनिपुलेटर बैठे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर बैठे हैं, तो मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। लेकिन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन सिर्फ 5% कारण है इन 90% लोगों के लूज करने का। स्टिल 90 से 95% कारण इनकी खुद की, ठीक है, इरेगुलरिटीज या कह लो कि इनडिसिप्लिन वगैरह है। ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, इस वजह से लॉस करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रोस कॉन, स्कैल्पिंग, एवरीथिंग। हर एक एक स्लाइड मैंने समझा दिया। रिवर्स कर देता हूं, इसके पहले कौन सी स्लाइड थी? इसके पहले हाउ टू बुक प्रॉफिट की स्लाइड थी। इसमें 4 पॉइंट थे, स्ट्रेटजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, टाइमिंग, डिसिप्लिन। उसके पहले कौन सी स्लाइड थी? हाउ टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर। लाइव डेमो मैंने दिखा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीएम, ओटीएम, एटीएम समझा दिया। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों स्टेप बता दिए हैं। उसके बाद व्हाट इज ऑप्शंस, ये भी मैंने बता दिया। आई होप चीजें प्रॉपर क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत होगी। स्टिल अगर कोई आपको नीड है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कर दे, उसका इंस्टेंट रेजोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे से अगर देख लिया होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी नुकसान नहीं होगा, बहुत बेनिफिट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।